अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, उसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज का तड़का जो है स्पेशल है, इसलिए कि आज ईद का दिन है और मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से, आज इंटरटेनमेंट की पूरी टीम की तरफ से और आज इंटरटेनमेंट के जो मैनेजमेंट है उन सब की तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, इसलिए कि मैं बहुत टाइम 25 साल मैंने बाहर गुजारे हैं, इसलिए कि जब हम बाहर होते हैं तो पाकिस्तान में बड़ी यादें आती हैं कि तिक्के बन रहे होंगे, कढ़ाइयाँ बन रही होंगी, बहुत मज़े मज़े के खाने बन रहे होंगे, लेकिन जो बाहर रहते हैं वो बेचारे नॉर्मली एक ईद गुजार कर जो है ना वो खामोशी से नमाज़ पढ़ कर, उसके बाद ऐसा भी होता है कि हाफ़ डे की छुट्टी मिलती है और उसके बाद बेचारे दोबारा से काम पे चले जाते हैं और माहौल भी ऐसा नज़र ही नहीं आता कि, और पाकिस्तान में पता चलता है बेसिकली मीठी ईद का भी और बकरा ईद का भी, दोनों का पता चलता है। तो आप सबको मेरी दुआएं आपके साथ हैं और मेरी पूरी टीम की दुआएं आपके साथ हैं। तो हमारे साथ कुछ हमारे मेहमान हैं जो आज ईद का दिन मेरे साथ गुजारने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी एक्टर एंड मॉडल उरूज काज़मी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, बिल्कुल। ईद कैसी गुजर रही है? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक जी। अगर आप कुछ कहना चाहती हैं, पैगाम देना चाहती हैं ईद की, तो आप दे सकती हैं। मेरी तरफ से सबको दिली ईद मुबारक। सबके साथ, अपनी फैमिली के साथ मिलकर ईद मनाएं, बिकॉज़ कोविड के बाद अभी हालात काफ़ी बेहतर हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अब फैमिलीज़ को मिलना चाहिए आपस में और आना जाना होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ हमारे बहुत ही अच्छे सिंगर पहले भी आ चुके हैं मेरे प्रोग्राम में और आज फिर दोबारा मौजूद हैं, फ़हाद जी। ये हमारे सिंगर हैं। फ़हाद, कैसे हैं आप? खैरियत से? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जितने सुन रहे हैं, जितने मेरे देख रहे हैं, हम सबको ईद मुबारक। जी बिल्कुल, आप पैगाम दे सकते हैं। मैं सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह से पिछले कुछ सालों से हम लोग ईद उस तरह से नहीं मना पा रहे थे जिस तरह से मनाना चाहिए, कोविड की वजह से। फिर इस साल मैं उनको ये लेसन दूंगा कि आप कुर्बानी करें, साथ साथ नफरतों की भी कुर्बानी करें। जी वाह वाह, क्या बात है, तालियां तालियां। नफरतों की भी कुर्बानी कर दें, ठीक है ना। तो इसके साथ हमारे एलन हैं और गिटारिस्ट हैं माशाल्लाह, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक एलन। आपको भी ईद मुबारक। और आप कुछ ईद मुबारक देना चाहें अपने दोस्तों को, अपने जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, आप सबको। अच्छा हाँ, गिटार बजा के भी दे सकते हैं आप। हेलो ईद नहीं, अभी वो थोड़ी देर के बाद सुनाएंगे। बिल्कुल ठीक है। आप सबको ईद मुबारक। अपना ख्याल रखें और अपने आसपास लोगों का भी ख्याल रखें और सब मिलके ईद मनाएं और आप सबको बहुत दुआएं जी। अच्छा, मैं रिवायती सवालात तो हम करते ही रहते हैं लोगों से, लेकिन आज हम थोड़ा सा चाह रहा हूँ मैं कि थोड़ा डिफरेंट हो और कुछ मज़े मज़े के वाक़यात जो होते हैं ज़िंदगी में इंसान के, तो उसके बारे में बात करें। लेकिन कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, और तैयार हैं आप? जी बिल्कुल जी। तो बीफ या मटन? मटन। मटन। बीफ या मटन? बीफ। बीफ मटन। हाँ, मटन। ठीक है। कपड़े थोड़ा शौकिया टाइप के, अपना वो इसको क्या कहते हैं उसको, ज़रा चमकदार टाइप के कपड़े या नॉर्मल? पूरे ना ईद के तरीके से मनाती हूँ। मुझे लगता है कि ना ये अल्लाह पाक का गिफ्ट है हमारे, तोहफा है हमारे लिए। तो मुझे लगता है कि इसको ईद की तरह मनाना चाहिए। यू नो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ईद वाले दिन घर के कामों में लगे हुए होते हैं एंड दे आर नॉट गेटिंग रेडी। सो आई बिलीव ईद है, ये अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, तोहफा है, इसका हुक्म दिया है, तो हमें इसको वैसे ही मनाना चाहिए। जी फ़हाद, आप तैयारी, ईद की तैयारी के साथ बिल्कुल नया शलवार कमीज और वो बिल्कुल ईद उल अज़हा में ज़्यादातर तैयारियां नहीं होती, क्योंकि ईद उल अज़हा में तो आपको पता है कि सब मर्द हज़रात का यूनिफॉर्म क्या होता है, टी शर्ट और ट्राउजर, क्योंकि गोश्त भी बांटना होता है और सारी चीज़ें कुर्बानी भी करनी होती है। बाकी ईद उल फितर में मैं बहुत ज़्यादा तैयारी करता हूँ। लेकिन फिर भी आप यानी कि उसमें अपना कुर्बानी वाले दिन जो है शाम में तैयार वाले तो होते हैं, क्योंकि मेहमानों ने आना होता है, फिर हमने भी जाना होता है लोगों के घरों पे, तो इस वजह से मैं ज़्यादा शॉकिंग कलर। जी एलन, आप जो है क्या तैयारी करते हैं? तैयार मैंने कि अच्छे कपड़े शपड़े पहनते हैं? बिल्कुल, अच्छे कपड़े पहन के जाना चाहिए, क्योंकि सेलिब्रेशन है, ठीक है, और सेलिब्रेट करना चाहिए। दोस्तों से मिलते हैं जाके हम, और हम बैठ के अच्छी बातें भी करते हैं। आप तीनों से एक सवाल है, आप लोग तो यंग हैं, तो एक कोई ख़ास आदत पड़ गई है यूथ के अंदर ना, यंग लोगों में, सो के गुजारना है।
अच्छा मैं एक बात बताऊँ, मैं ना मेरे लिए जो बकरा ईद है ना वो स्पेशली इसलिए ज़्यादा तैयार होती हूँ क्योंकि मेरा गोश्त से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज मेरे से ब्लड नहीं देखा जाता, तो मैं बकरा तो कटते हुए देख नहीं सकती, गोश्त भी मैं हाथ नहीं लगा सकती। सो क्या होता है कि मुझे इस पर बहुत तैयार होना होता है। दुम्बा देख लिया करें, अगर बकरा नहीं देख सकते। मैं खून देख ही नहीं सकती। अच्छा, तो मुर्गी मैं बेहोश हो जाऊंगी। आई स्वेयर आई हैव एक्सपीरियंस। मेरे घर वाले समझते थे मैं ड्रामा करती हूँ, बट क्या हुआ कि एक दफ़ा ना मेरी सिस्टर है, बकरा कटा, उसने कहा ये हर दफ़ा ना गोश्त को धोने से और ना काम से अपनी जान छुड़वाती है, बचती है। सो ना वो बकरे को जब हलाल किया तो उसका धड़कता हुआ दिल लेके आई मेरे पास। ओए होए, मैं तो पूरे घर में चीख रही हूँ और भाग रही हूँ एंड शी से वो मेरे पीछे एंड मैं एकदम, मुझे चक्कर आया, मैं बेहोश, मुझे हॉस्पिटल। वो बकरे का दिल आ गया होगा आपके ऊपर ना, तो नहीं, और मेरा दिल बाहर। जबरदस्त, यानी कि वो खास तौर पे आपको डराने के लिए, मुझे डराने के लिए लेके आई, और मैं वाकई में मैं नहीं देख सकती। तो मैं बकरा ईद पे, मेरी मामा को पता है दुनिया का सारा काम करवा लो इससे, लेकिन इससे गोश्त नहीं धुलवा सकते। तो आपका कोई वाकया ऐसा कि बकरा ईद के दिन जो है ना गाय जो है ना वो एकदम से भाग गई हो, या वो जो है ना बकरे ने सींग मार दी हो, ऐसा कुछ हुआ? बहुत सारे वाकये ऐसे हैं, बचपन में भी और अभी भी। अभी तो खैर मैं इतना क्योंकि इंगेज नहीं होता इन चीज़ों में, क्योंकि मुझे जिस तरह से आपको खून देख के एलर्जी, मुझे इस तरह से गोबर को देख के बहुत अजीब सा वॉमिट सी होती है, तो मैं ज़्यादातर इतना कंट्रीब्यूशन नहीं करता। बट बचपन में जब छोटे होते थे तो बहुत टक्करें भी बहुत पड़ी हैं गाय से, और गाय ने भगाया भी बहुत है, बकरों ने बहुत भगाया, तो ये एक्सपीरियंस मेरा रहा। तो चाहे मतलब बहुत मारे खाई हैं। हाँ, तो ऐसा करते हैं फाद के बकरे या गाय के ऊपर कोई गाना सुन लेते हैं हम। नहीं, मैं ऐसा मजाक कर रहा था, कोई अच्छा सा गाना सुना दे ताकि मूड्स बने, तो फिर मज़ा आए, ज़रा आगे प्रोग्राम को लेके चलें। जी, क्या सुनाने वाले? खान साहब मेहदी हसन साहब की एक गज़ल है, यूं जिंदगी की राह में टकरा। वाह वाह, कभी मैंने टक्कर का जिक्र किया तो टकरा गया वो। जी ज़बरदस्त, यानी कि बकरे ने टक्कर मार दी, टकरा गया वो। जी, यूं क्या बात, जिंदगी की राहों में टकरा गया कोई, जिंदगी की राहों में टकरा गया कोई, जिंदगी की राहों में एक रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई, जिंदगी वो पहली मुलाकात क्या कहूँ, क्या बात, कितनी अजब थी सूरत हालात क्या कहूँ, वो कहर, वो गज़ब, वो जफ़ा मुझको याद है, वो उसकी बेरुखी की अदा मुझको याद है, मिटता नहीं है ज़हन से यूं छा गया कोई, जिंदगी की राह में टकरा गया कोई। वेलकम बैक नाजरीन, और मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। और ईद मुबारक, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने पेट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ओवर ईटिंग आपको मुश्किल में डाल सकती है, और इसका हल मेरे पास है, लेकिन वो भी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन जो शुगर पेशेंट हैं, या ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं, या किसी और बीमारी में जिनको रेड मीट थोड़ा सा कम खाने के लिए कहा गया, तो वो ज़रूर अपना ख्याल रखें और थोड़ा थोड़ा करके खाएँ, कहीं भागने वाला नहीं है, खाना सारा हमारा ही है और हमने ही खाना है इसको, फिर ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके खा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, एकदम से खाएंगे तो उससे जो है ना आपके ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है, शुगर शूट कर सकती है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती हैं।
एलन जो है मेरे पास मौजूद है और इनसे मैं एक सवाल बड़ा ज़बरदस्त मेरे जहन में आया और मैं पूछना चाहूँगा। ये गिटारिस्ट हैं तो आपके जहन में भी आ रहा होगा यार ये गिटार मुझे बड़ा शौक़ है तो मैं बड़ी चीज़ें सीखता हूँ, जो भी चीज़ मेरे सामने आती है ना मैं कोशिश करता हूँ वो सीख लूँ मैं, ठीक है। आप ये गिटारिस्ट बनने में या गिटार सिर्फ प्ले करने में कितना टाइम तकरीबन दरकार होता है? अगर एक अच्छा उस्ताद अगर किसी को सिखाए, हमारे बहुत सारे देखने वाले हैं वो भी सोचते होंगे कि हम भी बजा पाएँ इसे जी, अगर दिलचस्पी के साथ इंसान सीखे और उस्ताद भी अच्छा हो तो कितने अरसे में ये थोड़ा बहुत इंसान बजाने लग जाए? थोड़ा बहुत ये डिपेंड करता है अपने ऊपर। वही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल। यानी कि जो सीखने वाला वो भी सिंसियर हो अपने काम से 50-50 और सिखाने वाला भी सिंसियर हो, ठीक है ना। उस्ताद का भी 50% काम होता है और स्टूडेंट का भी कि वो सीखता किस नीयत से। आप सिखाते हैं वैसे? मैं सिखाता हूँ। ओके। मैं सीडर स्कूल में भी सिखा रहा हूँ और नेपा के साथ भी काम कर रहा हूँ। नेपा से ग्रेजुएशन किया हुआ मैंने। अच्छा, वहाँ पर सिखाते भी हैं आप नेपा पे? हाँ बिल्कुल, उनके लिए मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं कुछ। ठीक। तो अभी आप मुझे सिर्फ टाइम लिमिट जरा बताएं तो सही। टाइम लिमिट 6 मंथ्स भी लगते हैं बेसिक सीखने के लिए। बेसिक थोड़ा बहुत बेसिक बंदा जो है ना वो सीख लेता है, इसलिए कि हर चीज़ का बेस होता है। जैसे हम शेफ हैं तो हमारा भी बेसिक चीज़ें हम पहले हमें सिखाया जाता है, उसके बाद फिर आगे चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो आपका जो बेसिक है वो 6 महीने में थोड़ा बहुत बंदा अगर सिंसियरिटी के साथ अपने काम को करे तो वो बजा सकता है। मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो 3 मंथ्स में ही कवर करके वो सब, ठीक है। और 3 मंथ्स के बाद वो फिर एडवांस जो है उसमें हो गया। तो डिपेंड करता है आप कितनी दिल से उसको प्रैक्टिस करते हैं। और ये सब प्रैक्टिस होते हैं दुनिया के अंदर ना, एक मोहब्बत कर रहे होते हैं, एक मोहब्बत में नाकाम हो चुके होते हैं। तो कौन जल्दी सीख सकता है? मोहब्बत करने वाला जल्दी सीख सकता है या मोहब्बत में नाकामी वाला जल्दी? मुझे लगता है कि अगर फात कह रहे कि मैं दे सकता हूँ जवाब जी। मोहब्बत में जो नाकाम हुआ होता है ना वो ज्यादा जल्दी तक जल्दी सीख जाता है, उसको रिवेंज लेना होता है, सही है, फिर वो फारिग होता है। लेकिन जो मोहब्बत में मुब्तला है ना तो उसने अपनी मोहब्बत को भी टाइम देना होता है, ठीक है, बाकी सारी चीजें भी। अब आप कह रहे थे ना कि 6 महीने में कितना बंदा गिटार सीख सकता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 महीने में एटलीस्ट इतना सीख सकते हो कि आप हैप्पी बर्थडे की ट्यून बजा सकते हो। अच्छा, ठीक है। किसी को अगर विश करना, हैप्पी बर्थडे टू यू, इतना बेसिक इतना आ सकता है आपको अगर डेडिकेशन के साथ। अच्छा, ठीक है। मुझे लगता है मोहब्बत में नाकामी में ज़्यादा जल्दी इंसान कुछ सीखता है या मोहब्बत में जब इन्वॉल्व होता है तब ज़्यादा जल्दी? आई थिंक प्यार काफ़ी है ना, सब कुछ आपको मोटिवेशन के लिए। नफरतें क्यों, वाई? मुझे लगता है कि ना आप एग्रेशन में देखिए नाकामी तो हो जाती है ना, नाकामी तो हो जाती है, मर्द तो बेचारा होता है हमेशा, मर्द तो बेचारा कोशिश करता है कि भाई मोहब्बत चलती रहे, लेकिन खवातीन जो होती हैं वो जल्दी बेचारे मर्द को, ज़्यादातर आप अगर केस देखें पूरी दुनिया में तो जो मर्द है ना वो आसानी से खवातीन को नहीं छोड़ता, जो खवातीन होती हैं वो ज़्यादा जल्दी से मर्द को जो है ना वो छोड़ देती हैं, ऐसा है ना। जैसे ज़्यादातर जो अभी जो रिकॉर्ड आया है मेरे पास एक अपना अमेरिकन रिसर्च सेंटर का, उसके मुताबिक जो है ना पूरे दुनिया में जो हिसाब किताब लगाया गया है उसके अंदर जो है ना जो तलाक का रेशो जो है वो तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ये कि उसके अंदर जो पहल करने वाले जो है ना वो ख़वातीन ज़्यादा हैं और जो मोहब्बत में। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि ख़वातीन जल्दी से वो बेजार हो जाती हैं या मर्द ज़्यादा जल्दी बेजार होते हैं? डिपेंड करता है कि कौन अच्छा बेचारा कौन होता है, आप ये बताएं। बेचारा मर्द होता है या डिपेंड ऑन नेचर, बेचारा कोई भी नहीं बेचारा वो होता है जो लास्ट में सॉरी बोले। एक इक्वालिटी पे चलती है हर चीज, रिलेशन हो कोई भी चीज हो इक्वालिटी पे चलती है। मेरे एक उस्ताद थे, वो कहने लगे मर्द का जो है ना सिर्फ एक ही रूप होता है, ठीक है, औरत के 100 रूप होते हैं, ठीक है। तो ये क्या सच है वैसे या ऐसे ही खामा ऐसे ही बोला गया, कोई नहीं है, ऐसे ही उड़ा दिया गया, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे मर्द इतना मासूम होते हैं ना अपने आप को, जैसे आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो लड़कियां भी वैसी ही होती हैं। आप यकीन करें इतने मासूम होते हैं, यकीन करें अभी सारे ये जो आप देख रहे हैं लकड़ी का कलर, ये असल में वाइट था पहले, ये मेरी मासूमियत टपक कर जो है ना ये सारी अब ब्राउन हो गई है, ये सारे लकड़ी, ठीक है। ये देखें ऊपर बाकी वाइट रह गया, नीचे ब्राउन हो गया। ये असल में सारी मेरी जो स्वरूप इस पर से भी कहा होगा मेकअप के जरिए, क्योंकि हमारा तो एक ही हमने ना बेस अप्लाई करना ना मस्कारा एंड सो ऑन जो भी चीजें होती हैं, तो इस वजह से उन्होंने स्वरूप ठीक है। अच्छा तो ये आप किस चीज़ के हक में ज़्यादा हैं कि अरेंज मैरिज होना चाहिए या लव मैरिज होना चाहिए? लव टू अरेंज होना चाहिए, दोनों चीज़ मिक्स करके। आप मैं भी इनके साथ सेकंड करूँ, इनकी बात को लव टू अरेंज वो कर रहे हैं, ठीक है। तो एलन आप
मुझे लगता है कि अरेंज मैरिज नहीं होनी चाहिए, पहले हाँ पहले एक दूसरे को जान लेना चाहिए, लव होना चाहिए, ताकि बिल्कुल ताकि लव भी नहीं लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बगैर कैसे एक दूसरे को जानेंगे आप ये बताएं। लेकिन शादी से अरेंज मैरिज से पहले अगर 2-3 बार मिले तो उसमें लव तो हो नहीं सकता। पाकिस्तान में तो ऐसा होगा नहीं, यहाँ पर तो एक दिन में प्यार हो जाता है। मैंने तो बाहर शादी की थी तो मेरे साथ तो हो गया था, बिल्कुल मैंने तो ऐसे ही किया था, लेकिन यहाँ पर नहीं हो सकता ना, यहाँ तो इजाजत नहीं मिलेगी। बिल्कुल, इवन म्यूजिक भी नहीं, सिर्फ बात मुझे करना। तो समझ नहीं आती है कि मैं मतलब लोग कैसे बगैर जाने जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं किसी इंसान के साथ। हालांकि ऐसा होना चाहिए, कोई सिस्टम नया बनाऊंगा मैं अभी अप्लाई करूंगा इसके ऊपर, अदालत से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई कुछ ऐसा सिस्टम पाकिस्तान के अंदर बना दिया जाए कि जब तक जो है ना बकरे की कुर्बानी ना हो जब तक आप जो है ना शादी नहीं कर सकते, ठीक है। तो नहीं, बल्कि वो मैं बकरे की तरफ चला गया। असल में बकरीद वाला दिन है ना, असल में सारे बात बकरे पे आगे ख़त्म हो जाती है। असल में जो आपको भूख लग रही है ना? हाँ, मुझे लग भी रही है। तो मैं ये कह रहा था कि कुछ ऐसा कानून होना चाहिए कि भाई कम से कम 3 महीने का टाइम जो है ना दोनों को देना चाहिए कि आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, मिल लें, बात कर लें कि भाई तुम्हें गाना पसंद है, नहीं पसंद है, तुम्हें शायरी पसंद है, नहीं पसंद है, वो कहेगा मुझे शायरी पसंद है, मुझे नहीं पसंद, फिर जाके 3 महीने के बाद एक फाइनल फैसला कर लें, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना फिर शादी कर लें, तो उससे क्या होगा कि तलाक का रेशो जो है ना वो कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो क्या ख्याल है, ये इसके ऊपर अप्लाई कर दूं मैं? बिल्कुल सही। तो आप लोग मेरे साथ अदालत जाएंगे गवाही? नहीं, मैं तो नहीं जा सकती। क्यों? सॉरी, मुझे अदालतों के चक्कर नहीं काटने। देखा, मैंने कहा था ना, मैंने आपसे कहा था कि मर्द बेचारा बहुत मासूम होता है, वो बेचारा फौरन तैयार हो गया जाने के लिए, लेकिन खातून जो होती है ना वो नहीं तैयार हो रही है जाने के लिए। अब मैं कुछ भी नहीं कह सकता, बस मैं इस पे यही कह सकता हूँ कि फात से कि भाई एक गाना ही सुना दें इसके ऊपर। ठीक है। अच्छा, ये गाना उन लोगों के लिए जो एक दूसरे से नाराज हुए हैं। अच्छा, आज के मौके की, आज के दिन के बिल्कुल नाराज नहीं होना चाहिए। से आपने एक दूसरे से नाराज नहीं होना, एक दूसरे से बिल्कुल। और आज जो सालों की आपकी जो नाराज़गी है उसको ख़त्म करना है और आकर एक दूसरे से गले मिलना है और माफ़ करना है एक दूसरे को। और सबसे बड़ा इंसान वो होता है जो माफ़ कर दे और सबसे पहल जो करे वो, उसमें उम्र का कोई फ़र्क नहीं है, आप बड़े हैं या छोटे हैं उम्र में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माफ़ कर दें। बहुत अच्छी बात की है माशाल्लाह। इसके ऊपर कोई गाना आप सुना रहे हैं, ठीक है। छोड़ो भी गिला, हुआ जो हुआ, लहरों की जुबान को समझो जरा, छोड़ो भी गिला, हुआ जो क्या बात, क्या बात। लहरों की जुबान को समझो जरा, छोड़ो भी गिला, हुआ जो हुआ, लहरों की जुबान को जरा समझो क्या कहती है हवा, तुम नाराज हो। क्या बात, क्या बात है, क्या बात, वाह वाह। हाँ, मेरे इतने पास हो, प्यारी सी मेरे जीने की आस हो, तुम वाह 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 वाह। नाराज हो, हाँ तुम। वेलकम बैक नाजरीन, और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, उरूज की तरफ से, सबकी तरफ से जो है ना आप सबको बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। और ज़ाहिर बात है हमारा प्रोग्राम कुकिंग शो है तो कुकिंग तो लाजमी करनी होगी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुकिंग शुरू करूँ एक बात मैं कहना चाह रहा था कि बहुत ही ज़बरदस्त बात मैंने पढ़ी थी और वो मैं आपसे शेयर करूँ कि
घर में नोक झोंक, किसी का बीवी का नाराज़ होना, शौहर का मनाना, ये भी एक मोहब्बत की एक बहुत बड़ी किस्म है। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब मैं जापान में था तो एक जापानीज़ ने मुझसे पूछा कि तुम घर में ये झगड़ा वगड़ा करते हो? मैंने बोला हाँ। तो कहने लगे तुम अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत करते हो। मैंने कहा ये क्या बात हुई? कहने लगा जिस घर में झगड़ा नहीं होता, सब वो अपने कमरे में, शौहर अपने कमरे में, बीवी अपने कमरे में होती है, तो वो जो है ना वहाँ मोहब्बत नहीं होती। यानी कि घर में नोक झोंक थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो मार पिटाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि झगड़ा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि मैं तो अभी मजाक कर रहा था उर्दू से, लेकिन ख़वातीन से पूरी रौनक है। अल्लाह ताला ने ख़वातीन को बनाया है, तो इस दुनिया के अंदर जो है ना सारी रौनक है। और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ ख़वातीन की। वैसे ही मैं मजाक कर रहा था, क्या ख्याल है ना, ऐसे ही है ना, बात भी कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुझे घर भी जाना है इसके बाद ना। अच्छा घर भी जाओगे? घर में भी ख़वातीन। तुमने शादी की हुई है क्या? नहीं। अभी शादी नहीं हुई है। मोहब्बत तो खांसी आ गई मुझे। तो बहरहाल तो मर्द और ख़वातीन के साथ ही पूरी दुनिया बनी और यही चलेगी तो अच्छा रहेगा, और इसके अंदर ही खूबसूरती है सारा। तो हम जो है आज एक क्रीमी बीफ जो है वो तैयार करने जा रहे हैं, और एक हम जो बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त चपली कबाब। ओह वाह। कुकिंग करती हैं उरुज? मैं करती हूँ, लेकिन चपली कबाब बनाने नहीं आते। अच्छा ठीक है। करती हूँ कुकिंग, लेकिन आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ्स, रेगुलर नहीं होता। रेगुलर कुकिंग नहीं करती, ठीक है। तो जो अपली कबाब है वो बनाना आता है आपको? ना अपली आता ना चपली आता है। तो दोनों नहीं आता, ठीक है। चलें हम कढ़ाई बनानी आती है। आज मैं आपको जो है ना क्रीमी बीफ बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है? श्योर। तो ये आप घर पे जाके ज़रूर बनाइएगा, डेफिनेटली। ठीक है। इसमें हमने 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल ले लिया और इसके अंदर हमने प्याज शामिल कर दिया। ये ज़रा इसका तरीक़ाकार ज़रा डिफरेंट है। ओके। और इसमें जो है ना प्याज के साथ, इसमें प्याज थोड़ी सी कच्ची रखी जाती है, और अदरक लहसुन इसमें डाल दिया गया, और साबुत गरम मसाले जिसके अंदर बड़ी इलायची और ये है छोटी इलायची, 4-4 5-5 अदद, और ये है हमारे पास लौंग, और ये है काली मिर्च साबुत, ये भी 4-4 5-5 अदद है। सब साथ ही डाल देना? हाँ सब साथ डालना। ज़ीरा और दालचीनी, ठीक है, और तेज़ पत्ता। अच्छा पिसे हुए मसाले नहीं डालेंगे, सारे साबुत मसाले पहले डालेंगे, ठीक है। ओके। और उसके बाद हमने गोश्त को ना पहले से बॉईल करके रखा हुआ है, और इसको आपने थोड़ा सा मिक्स किया। ये हमारे घर का तरीकाकार है, ठीक है। तो ये स्टाइल एक आपको क्रीमी बीफ जब आप बना रहे हो, वैसे तो हम फ्राई करके तो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन ये भी एक तरीकाकार है बनाने का। ज़रा ये आपको एक नया टेस्ट मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है कि आप जब ऑयल डालते हैं तो प्याज को ब्राउन करते हैं, फिर लहसुन अदरक और मसाले डाल जाते हैं, तो ये डिफरेंट रिवायती तरीका है ना, लेकिन ये इसका भी अपना टेस्ट ना बड़ा ज़बरदस्त आता है। इसमें हमने बॉइल्ड बीफ जो है ना वो ऐड कर दिया, सही, और इसके अंदर दही डाल दिया, ठीक है, 1 कप। अच्छा बस ये डालकर हम थोड़ी देर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर इजी रेसिपी है, हाँ, लेकिन बहुत ही मज़ेदार होती है। और इसमें आखिर में हमने थोड़ी सी जो बीफ हमने बॉईल किया था उसकी थोड़ी सी यखनी बची हुई है, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। अब जो पिसे हुए मसाले हैं, लाल मिर्च है, काली मिर्च है, हल्दी है, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, और ज़ीरा पाउडर है, और क्रीम है, ये हम नमक वगैरह लास्ट में डालेंगे, ठीक है। अब मैं इस पर लगा दूंगा ढकना, सही, ठीक है। चलें ये जब तक ये बन रहा है हम चपली कबाब की तरफ आ जाते हैं। चपली कबाब के लिए कीमा तकरीबन आधा किलो हमने कीमा लिया हुआ है, सही है, ठीक है। अनारदाना ज़रूर डलता है इसमें चपली कबाब में। जब आप घर पर जाएं तो आप घर वालों को बताइएगा। अनारदाना को धो कर डालें, इसमें मिट्टी होती है, ठीक है। 2 खाने की चम्मच अनारदाना, धनिया कुटा हुआ, साबुत धनिया को कूटा हुआ 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, और लाल मिर्च कुटी हुई 1.5 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत थोड़ा कम ही डालें रखें, ठीक है। और इसके साथ गरम मसाला। अच्छा ये बीफ है कि मटन है? बीफ है जी है, अच्छा। और इसके साथ हल्दी आधा चाय का चम्मच, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और ये है ज़ीरा कुटा हुआ, ठीक है, ये भी 1 चाय का चम्मच, ठीक है। अब इसको हमने पहले मसाले को इसमें मिक्स कर लेना, ठीक है, अच्छी तरह। तो घर पे कभी बनाती है खाना आप?
जी। अच्छा ठीक है। कभी कभी। अच्छा कुक भी करती हैं आप? हाँ बहुत कम, लेकिन आता है। सबसे अच्छी चीज़ क्या बना लेती हैं आप? सबसे बेवकूफ़? मैं यही कहने वाली थी लेकिन नहीं, वो मजाक था। खैर मैं सबसे अच्छा बना लेती हूँ चीज़ क्रीम पास्ता। चीज़ क्रीम पास्ता एंड स्पैगेटीज और पुलाव। बिरयानी नहीं आती। बिरयानी नहीं आती, पुलाव बहुत अच्छा बना लेती हैं आप। ठीक है ठीक है। यखनी वाला जो होता है। बिल्कुल। अच्छा हमेशा जो है ना चपली कबाब हमसे टूट जाते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि चपली कबाब को बाइंडिंग के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करना चाहिए। क्या? मुख्तलिफ चीज़ें लोग करते हैं, कोई मकई का आटा डालता है, कोई बेसन डालता है, कोई कुछ डालता है, लेकिन इसमें कॉर्नफ्लावर डालें। ठीक है, हरी मिर्चें हम इसमें ऐड कर देते हैं बारीक चॉप हुई हुई, कॉर्नफ्लावर इसमें डालें और आधा कप आपने आधा किलो में आधा कप। टूटेगा नहीं टूटेगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा। ठीक है, आधा किलो में आधा कप। 1 किलो में 1 कप। अच्छा इसमें कोई टेस्ट नहीं होता, कॉर्नफ्लावर फीका होता है बिल्कुल, तो आपके जो कीमा है ना उसको भी ये जो है ना इसमें प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अच्छा और ये बेहतरीन बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने अंडे भी डालने इसमें बाइंडिंग के लिए। ये 2 अंडे। अच्छा, ये कॉर्नफ्लोर और अंडे दोनों साथ। ये गाय के अंडे हैं 2। ठीक है, अगर बकरे के मिल जाए तो बकरे की भी आप। गाय और बकरे के अंडे कहाँ से होते हैं? नहीं होते हैं। अच्छा नहीं होते हैं भाई, फात वो तो मुर्गी के होते हैं। अब मैं इंटेलिजेंट हूँ, इतना पता है मुझे। बकरे के और गाय के अंडे नहीं होते हैं? नहीं बिल्कुल होते हैं ना, बकरे के भी होते हैं और बिल्ली के आजकल मिल रहे हैं मार्केट में, नए आए हैं, चाइनीज हैं वो अंडे। इसलिए कि दुनिया में आजकल चाइना ने बहुत तरक्की कर ली, तो अब मुर्गी और शुतुरमुर्ग के अंडे शॉर्ट होते जा रहे हैं दुनिया में। तो अब उन्होंने कहा कि भाई हम कुछ नई चीज़ करते हैं, तो गाय के अंडे और बकरे के अंडे भी आजकल मार्केट के अंदर मिलने लगे। सच्ची बात है कि दुम्बे के बहुत महंगे हैं। दुम्बे के अंडे तो अब आप खरीद नहीं सकते। और वो दर्जन के हिसाब से नहीं, किलो के हिसाब से मिलते हैं वो। बहुत एक्सपेंसिव। एक अंडा जो है ना तकरीबन 50 रुपए का, नहीं 500 रुपए का एक अंडा होता है केजी के हिसाब से दुम्बे का। ठीक है, और कलर के हिसाब से होता है वो। अगर लाल कलर का होगा तो वो 1000 रुपए का होगा, अगर पीले कलर का होगा तो 500 रुपए का होगा, अगर हरे कलर का होगा तो फिर थोड़ा सा कम हो जाता है, 300 रुपए का हो जाता है। ठीक है, तो आपको अगर कभी ऑमलेट खाना हो दुम्बे के अंडे का, नहीं मुझे ना मुर्गी के अंडे पसंद है। अच्छा मुर्गी के पसंद, ठीक है, तो चले उसी के ऑमलेट बना देंगे आप। ठीक है, चले जी, हम यहाँ पर चपली कबाब और कोरमा तैयार कर रहे हैं और टाइम हो गया है किस चीज़ का, ब्रेक का। तो उरूज हमारे पास काज़मी मौजूद हैं, तो मैं तो ब्रेक रोज़ाना लेता रहता हूँ, इतना ब्रेक ले लिया कि सारा ब्रेक शूज़ जो है ना मेरे ख़राब हो गए। तो मैं चाहूँगा कि उरूज वो ऊपर जो कैमरा नहीं है, ठीक है, वहाँ पर आप ज़रा ब्रेक लेकर दिखाएं कि ब्रेक कैसे लेते हैं। जब तक ये खाना रेडी हो रहा है हम लोग चलते हैं एक छोटी सी प्यारी सी ब्रेक की तरफ। प्यारी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, और मेरी तरफ से, मेरे पूरे मेहमानों की तरफ से, सबकी तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। खाना पीना तो हम खाते ही हैं और बहुत सारी बातें भी कर रहे होते हैं, बहुत सारे सवालात भी मैं मेहमानों से कर रहा हूँ और खाना भी हम बना रहे हैं। आज क्रीमी जो है ना बीफ तैयार हो रहा है, साथ में चपली कबाब भी बन रहा है। मैंने टेक्निक आपको बता दी है, धीमी आंच पे बनाइएगा, कभी भी तेज़ आंच पे ना बनाएं, वरना जो है ना बीफ के कबाब अंदर से कच्चे और ऊपर से जल जाएंगे। ठीक है, तो इसका ख्याल रखिएगा। अच्छा, एक रेमेडी जो है वो बहुत ज़रूरी है आपको बताना कि घर में इसफोहोल की भूसी और तुखमलंगा, ये अगर आपके घर पे है, अगर किसी को भी रात में जैसे हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा गोश्त खा लेते हैं, मैदे में गर्मी हो जाती है और उससे बहुत बेचैनी होती है, इंसान को नींद नहीं आती, तो आधा चम्मच तुखमलंगा और आधा चम्मच इसफोहोल की भूसी दोनों है तो दोनों कर लें, वरना अगर एक भी चीज़ है उसको मिलाकर 10 मिनट छोड़ दें और ठंडा पिएं उसको। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब भी गोश्त खाएं तो उसमें दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, और मीठी दही नहीं बल्कि आप नॉर्मल दही है उसको अगर खाएंगे तो वो आपके मैदे में जाके एक कवर बना देता है पूरे मैदे में। तो वो जो आप तेज़ाबी चीज़ें खा रहे होते हैं, रोगनी चीज़ें खा रहे होते हैं, उससे तेज़ाबियत नहीं होती और आप हमेशा फिट रहते हैं। यानी कि लस्सी का, दही का इस्तेमाल जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो इसफोहोल एक तो लाजमी आपने इस्तेमाल करना है, दूसरा ये कि आपने ये चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करनी है जिससे आपकी सेहत अच्छी रहे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैंने सोचा कि आज के प्रोग्राम में आपको ज़रूर हाईलाइट कर दूँ इन चीज़ों का।
और आपको इसका बहुत ही फ़ायदा होगा। तो जी, तो सवालात तो चल ही रहे हैं। अच्छा, खाने पीने में मैं पूछने जा रहा था कि अभी जो हमारे बकरीद में खाने बनते हैं जिसमें कोरमा भी होता है, निहारी भी होती है, पाए भी होते हैं, कढ़ाई भी होती है, तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा डिश आपकी कौन सी है? मुझे बारबेक्यू पसंद है। बारबेक्यू पसंद है जो। अच्छा, बारबेक्यू आपके घर पे बनता है या आप लोग एक्चुअली बनवाते हैं? घर पे भी बनता है। अच्छा। फिर रिलेटिव्स की तरफ भी होता है। घर में वैसे कौन बनाता है? हम लोग अक्सर क्या होता है कि घर पे रिलेटिव्स को इनवाइट किया हुआ अच्छा, होता है, तो फिर वो बारबेक्यू पार्टी, बारबेक्यू, हाँ बारबेक्यू पार्टी, वो लड़का होता है जिसमें मसाला वगैरह लगाया हुआ होता है, तो फिर वो हम सब आपस में ही बैठे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो वो टाइम। ये ईद के पहले दूसरे दिन होता है या यूजुअली थर्ड डे होता है? ठीक है, ठीक है। तो आपके यहाँ जो कुर्बानी होती है तो वो गाय की होती है या बकरे की? बकरे की कुर्बानी होती है। और टिक्के वगैरह दोनों चीज़ों के बनते हैं, बीफ के भी बनते हैं? और बीफ ज़्यादा घर पे कोई भी नहीं पसंद करता, तो बकरे ज़्यादा, मटन ही पसंद करते हैं घर पे। तो दुम्बे के अंडे भी साथ में तो जी बात, यूजुअल बहुत सारी चीज़ें बनती हैं हमारे यहाँ खानों में, मुख्तलिफ नई नई डिशेज़ भी बनती हैं ऐसे, यानी कि जो लोग हैं कुछ लोग बड़ी सीक्रेट रेसिपीज भी बनाते हैं अपने घर में, उनकी ख़ास रेसिपीज़ होती है। तो आपके यहाँ क्या चीज़ ख़ास है जो आपको बहुत पसंद है? घर में ज़्यादातर पाए बनते हैं। पाए मेरी वालदा मेरी भी बहुत अच्छी बनाती है, बहुत अच्छे बनाती है। फिर इसके साथ साथ बीफ बिरयानी मुझे बहुत, बिरयानी तो मुझे चाहे आलू की हो या कुछ भी हो, चावल होने चाहिए। अच्छा। तो बिरयानी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर इसके साथ साथ बारबेक्यू, क्योंकि यूजुअली हम लोग मतलब थर्ड डे या फोर्थ डे नहीं कर पाते, सब बिजी होते हैं अपने अपने कामों में, तो हम जितने भी फ्रेंड्स हैं वो ईद के जो नेक्स्ट वीक आता है इसके अंदर हम लोग बारबेक्यू करते हैं और फुल एंजॉय करते हैं। मतलब मसाला भी खुद लगाते हैं तीसरे दिन, और बनाते हैं भी खुद। तीसरे दिन ईद के नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, यानी कि दूसरे दिन, यानी कि नेक्स्ट वीक, एक हफ्ता छोड़कर, ताकि सब अपने अपने कामों से बिल्कुल फारिग हो जाएं। उसके बाद फिर घर से किसी को फोन ना आए कि कहाँ रह गए। सही है। उसमें जो बारबेक्यू में क्या चीज़ खास बनती है? बोटी कबाब, सीख कबाब, इस टाइप की चीज़? बारबेक्यू में ज़्यादातर सीख कबाब को हम लोग ज़्यादा वो अच्छा बनाते हैं। आपके यहाँ भी क्या चीज़? वैसे तो मेरी मदर जो है वो टिक्का बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है। टिक्का बिरयानी, वाह, ये आया ना एक नया जो कमाल की डिश, टिक्का बिरयानी। हाँ। टिक्का बिरयानी, और मेरी जो दादी हैं वो आपको पसंद भी है? बिल्कुल, ठीक है। और मेरी जो दादी हैं वो खीर, उनके हाथ की मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, ठीक। और क्या उसका नाम, और भी बहुत कुछ वो बनाती हैं। तो लेकिन बिरयानी यानी कि आपकी पैटेंट जो खास डिश है वो टिक्का बिरयानी है। उसके बाद जो है ना खीर जो है वो, खीर भी है, बीफ बिरयानी। ठीक है, ठीक है। और सब्जियां, भिंडी मेरी बहुत फेवरेट है जी। आज मैं आप लोगों को भी और तमाम मेरे जो देखने वाले हैं उनको भी एक, जैसे कि मैंने अपने शो के अभी बीच में मैंने स्टार्ट अपना लिया ब्रेक के बाद, तो मैंने आपको बताया कि मैं जो है ना आपको बता रहा था कि इसफगोल के बारे में। अच्छा, बाज़ लोग जो सादा इसफगोल है ना वो पसंद नहीं करते, ठीक है। एक कंपनी है हमारी हर्बियन के नाम से, तो उन्होंने ना फ्लेवर वाला इसफगोल बना लिया। उसमें लेमन फ्लेवर भी है, उसमें फ्रूट पंच फ्लेवर भी है, और उनका एक और चीज़ है जो हर घर में होनी चाहिए, इसलिए कि हाजमा हर किसी का भी ख़राब हो सकता है। इसलिए कि देखिए हम देसी लोग हैं, ठीक है ना, क्या ख्याल है? देसी लोग हैं ना, तो देसी लोग जब है ना हमेशा देसी खाने खाते हैं, और ख़ास तौर पर बकरीद के दिनों में कितना भी कहता रहा इंसान, मैं खुद भी ओवर ईटिंग ज़रूर हो जाती है हमसे। तो गैस्ट्रल के नाम से इनका एक प्रोडक्ट है, बड़ा मज़ेदार चटपटा सा है, वो 4 फ्लेवर के अंदर है, ठीक है। वो आप जो है ना कभी भी आपका घर पे होना चाहिए, और अगर किसी को भी खाने से बदहज़मी हो जाती है तो फ़ौरन 2 गोली चूस लें और आपको जो है ना डकारे शकारे आ जाएंगी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके साथ बच्चों के लिए ख़ास तौर पे उनको एक गोली भी अगर आप दे दें तो ऐसी चीज़ है कि जो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हर्बल है, 100% प्योर हर्बल मेडिसिन है। तो ये जो है ना चीज़ें आपके घरों पे हमारे होनी चाहिए लाजमी, और इस फूल की भूसी तो लाजमी होनी चाहिए, और फ्लेवर वाली हो ना तो बच्चा भी खा लेता है, बड़ा भी खा लेता है। अब बच्चे मैदे में प्रॉब्लम हो रही है, बेचारा परेशान हो रहा है, अब हम उनके लिए डॉक्टर के पास जाने से बेहतर है कि आपके पास अगर घर में ये चीज़ें हों तो उससे आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो मैं ज़रा आपको बना कर दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने बनाना है इसको, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको बहुत सिंपल तरीक़ाकार है, और उसके अंदर जो है ना हमने सिर्फ मिक्स करना है और ये तैयार हो जाएगा। आइए, तो यहाँ पर हमने सिंपल एक
गिलास में जो है ना पानी ले लिया और ठंडा पानी लिया है, लेकिन ठीक है ना, ठंडा जो है ना वो ज़्यादा अफेक्टेड होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि ये हमारा जो मसाला है वो देखें कितना ज़बरदस्त सा तैयार हुआ। अभी हमने इसको जो है ना थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ा था। आखिर में मैं इसमें डाल दूँगा क्रीम, और 1 कप हमने क्रीम डाल दी और इसको मिक्स किया। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा क्रीमी सा जो है ना ये हमारी रेसिपी तैयार हो रही है। और इसको मैं चूल्हे को कर दूँगा बंद, और इसलिए कि क्रीम डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता, 1 मिनट के अंदर अंदर आपने इसको जो है, ये हमारा क्रीमी बीफ जो है वो तैयार हो चुका है। और इसको थोड़ी देर दम पे छोड़ रहे हैं हल्की आंच पे। और यहाँ हमारे पास जो है ना ये देखें चपली अपली कबाब जो है ना तैयार हो रहे हैं। 1 टमाटर का पीस इस पर लगा दिया और इसको हमने पकने के लिए छोड़ दिया। अब आ जाते हैं हरबियोन की तरफ। हरबियोन का जो फ्लेवर है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये है फ्रूट पंच, ठीक है, और ये है लेमन, ठीक है। तो आज हम जो है ना, चलें पहले इसको हम बनाते हैं, और इसके अंदर फ्लेवर भी मौजूद है और सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो बस आपने इसमें से 1 चाय का चम्मच लेना है और इसको आपने मिक्स कर लेना है। ये देखिए कलर भी आप देख रहे हैं, फ्रूट पंच वाला कलर आ गया बिल्कुल, ठीक है जी। ये आपने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद तरीकाकार ये है कि इसे आपने तकरीबन 5 मिनट या 10 मिनट के लिए छोड़ देना है ऐसे, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये जो स्फोगोल की भूसी है ना ये गाढ़ी हो जाएगी। उसके बाद आप इसको पिएंगे, फिर दोबारा शेक करेंगे, उसके बाद आप इसको पी लेंगे। रात को पी लें, अगर आपको ने हैवी खाना खा लिया है तो ये आपके मैदे को ठंडा भी रखेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देगा और फ़ायदा भी होगा। और ये है गैस्ट्रल जो मैं आपको कह रहा था। तो ये आप इसकी 2 गोली बड़ों के लिए बेहतरीन हर्बल प्रोडक्ट है और छोटों के लिए 1 गोली काफ़ी है, ठीक है। और उसमें 4 फ्लेवर है। इंजॉय करें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बहुत बहुत ईद मुबारक। और डिशेस हमारी दोनों तैयार हो चुकी हैं। हमने चपली कबाब जो है वो तैयार किया, उसके साथ क्रीमी बीफ जो है वो भी बना लिया। और मेरे साथ उरूज काज़मी मौजूद हैं, फ़ात मौजूद हैं और एलन जो है वो मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। और ये आपके सामने कैमरा है और यहाँ पर कोई मैसेज आप देना चाहें? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अपने साथ साथ अपने जो आपके घर सर्वेंट हैं, जितने भी लोग हैं, उनका भी ख्याल रखें। और जितना भी आप कुर्बानी आप लोग करते हैं वो सब में तकसीम करें, ठीक है। अपने लिए थोड़ा बहुत गोश्त रखें लेकिन सब में तकसीम करें। और उसके साथ साथ ईद मुबारक सबको। ईद मुबारक जी। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग, क्योंकि मुझे यहाँ पे आके ऐसे लगा कि मैं अपने ही घर में बैठा हूँ। और फिर आपने प्लस ये है कि मेरी फेवरेट डिश बना ली। बिल्कुल, अभी हम लोग खाएंगे ना चपली का, इंशाल्लाह इसको आज ट्राई भी करेंगे। बाकी मैसेज मेरा यही है लोगों के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करें। ज़रूरी नहीं है कि आप गोश्त के साथ किसी की हेल्प कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप कुर्बानी के गोश्त के साथ करें, कपड़ों से किसी भी तरह से हेल्प करनी है आप हेल्प करें। चाहे किसी को एडवाइस करके कुछ हेल्प करना है, अपने हेल्प करें। राइट। इसके साथ साथ अपने बड़ों का अदब करें, वालिदैन का अदब करें। तो बहुत बहुत ईद मुबारक, अपना ख़ास ख्याल रखें जी। एलन थैंक यू, आपने हमें यहाँ पर इनवाइट किया, बहुत मज़ा आया। और आपको तो मेरी मदर आपका शो भी देखती है। जी, उनको सलाम कहिएगा। बिल्कुल मैं दूंगा। और सब लोगों के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना ख्याल रखें और मेक श्योर कि रोड पर गन ना करें, क्योंकि हमारी सेहत जो है वो बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि खुदा ने हमें इतनी, ये बॉडी की वर्थ बहुत है। आप अगर गूगल पे जाके सर्च करें कि वर्थ ऑफ बॉडी, तो आपको पता चलेगा कि हमें क्या गिफ्ट मिला है ऊपर वाले की तरफ से। तो अपने आसपास जो है सफाई रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और ईद मिल के इंजॉय करें। बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को भी और आप लोगों को भी। जाते जाते बस एक सॉन्ग जो है ना मज़ेदार सा सुनते हुए जो है ना आप लोगों से खुदा हाफिज़ करूँगा। उससे पहले से मेरे तरफ से आप सबको खुदा हाफिज़ और बहुत बहुत ईद मुबारक। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। बाय बाय। अच्छा, ये सॉन्ग हम सब ने साथ में गाना है और जितने लोग मुझे देख रहे हैं उन्होंने भी अपने घर पे गाना। ठीक है, बिल्कुल गाएंगे सब मिलकर। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, क्या बात। काली काली जुल्फों के फंदे
सताए हुए हैं। वाह वाह, क्या बात है। ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। हम